वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी बोलते हैं, और एक भाग को बोलते हैं बोटनी, बोटनी बोलते हैं, बोटनी, 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 बोटनी बोलते हैं। एक भाग को जूलॉजी और एक भाग को बोटनी बोलते हैं। बोटनी को प्लांट भी बोला जाता है, बोटनी को प्लांट भी बोला जाता है, प्लांट या पादप भी बोला जाता है। पादप, प्लांट कहिए, पादप कहिए, बोटनी कहिए, सब का सब एक ही बात है। अब देखिए, जूलॉजी का मतलब होता है कि जीवों का, जीव वैसा जीव जैसे एनिमल, एनिमल का अध्ययन आप करेंगे तो वो जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बोटनी का मतलब होता है पादप, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में रिसर्च मारेंगे तो वह बोटनी होता है। तो आज हम जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोटनी। देखिए बोटनी, बोटनी में क्या होता है, पेड़ पौधे के बारे में ही रिसर्च आज चलेगा। बोटनी के पिता, बोटनी के पिता थियोफ्रेडस को माना जाता है। बोटनी के पिता थियोफ्रेडस को कहा जाता है। अब देखिए, बोटनी में यानी कि पेड़ पौधा में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पत्ती, पत्ती से चलेंगे, पहले पत्ती पढ़ेंगे, उसके बाद ताना पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़, ठीक है ना। तो हम पत्ती से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पत्ती, सबसे पहले पत्ती पढ़ेंगे, पत्ती, पत्ती होती है ना, पत्ती, उसी के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं आप, तो सबसे पहले आप कोई पेड़, जैसे में गन्ना लगाए आप, तो गन्ना में अब कहीं ना कहीं उसका एक नोक होता है, नोक, जहाँ से वो क्या होता है, पत्ता निकलता है, पत्ता निकलता है, कहीं से ना कहीं से पत्ता निकलेगा ना। तो ये जो जिस स्थान से पत्ता निकलेगा, जिस स्थान से पत्ता निकलेगा उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। यानी कि यह वाला जगह पे, यह वाला जगह जो होगा ना, उसे हम नोड बोलेंगे, नोड, इसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। वो जैसे जैसे आँखुआ के बाहर, मतलब यह निकलेगा, जैसे जैसे निकलेगा तो ये थोड़ा थोड़ा चौड़ा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, क्या होगा, चौड़ा होगा थोड़ा। अब देखिए, ये जो जहां से पत्ती निकल रही है ना, उसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और इस वाले भाग को पेसियोल, पेसियोल बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, पेसियोल बोलते हैं। पेसियोल के बाद यह एकदम छोटा, पतला होते जाता है, जितने आगे जाएगा उतने पतला होते जाएगा, और यहीं से बनेगा हमारे पत्ता, यहीं से बन जाएगा पत्ता। क्या बन गया, यह बन गया पत्ता। अब देखिए, इस पत्ता में ई वाला जो भाग होता है ना, जो पतला भाग चला जाता है, इस भाग को बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा, इसे मध्य सिरा बोलते हैं। और देखिए कि कोई पत्ता में एक ई वाला होता है और पातर पातर सा भी ऐसे ऐसे, मतलब इसमें से रेशा निकला हुआ होता है ना। तो इस वाले को कहेंगे सीरा। क्या कहेंगे, सिर्फ सीरा बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, सीरा। और इसमें भी एक छोटा छोटा इस टाइप का रहता है, छोटा छोटा रहता है ना, उसको हम छोटा सीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छोटा सीरा बोलते हैं, छोटा सीरा बोलते हैं, इसको हम छोटा सीरा बोलते हैं। अब देखिए, पतवा में ई जहाँ रहता है ना, कि ई काटा हुआ भाग रहता है ना, काटा हुआ भाग नहीं, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ई वाला भाग को। अब देखिए, सबसे लास्ट वाला जो रहता है ना, ये बहुत नोखीला रहता है, बहुत नोखीला रहता है। तो इसे जानते हैं क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एपिस। क्या बोलते हैं, एपिस बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं एपिस, ठीक है ना, इस वाले को क्या बोलते हैं, एपिस बोलते हैं। और ई वाला होता है,
ई वाला और इस वाले भाग को बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अब देखिए इस पत्ता में इतना हर एक जितना भी पेड़ पौधा होता है, जितना भी पत्ता होता है, इतना भाग हर एक चीज में पाया जाता है, हर एक पत्ता में ये सब पाया जाता है। पेसियोल होता है, जिस जगह से निकलता है उसे नोड कहते हैं। थोड़ा डंटी जैसा निकला होता है उसे पेसियोल कहते हैं। और इस थोड़ा सा पतला होता है इसे मध्य सिरा बोलते हैं। और इस वाले में थोड़ा थोड़ा रेशेदार ये भी होता है तो उसे सिरा बोलते हैं। इसमें भी छोटा छोटा पतला पतला होता है उसे छोटा सिरा बोलते हैं। और जहाँ ये कटे हुए भाग होता है उसे मार्जिन बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला पत्ता के छोर पे जो होता है उसे हम एपिस बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक मान लीजिए कि कोई पत्ता है, एक पत्ता है, ये मान लीजिए कि एक पत्ता है, ये क्या है? पत्ता है। इस पत्ता में छोटे 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 मतलब देखिएगा गोल 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 टाइप के उसमें बना रहता है। उसमें क्या होता है? हर एक पत्ता में बना रहता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब इसमें छोटा छोटा इस तरह देखिएगा पत्ते में गोल गोल जैसा रहता है, गोल गोल रहता है, वही चिकता चिकता रहता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो चिकता चिकता रहता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और एक छोटा छोटा गोल गोल सा होता है उसे हम बोलते हैं एंटोमेटा भी बोलते हैं उसे, या रंध्र बोलते हैं। एंटोमेटा सिर्फ रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, रंध्र। कहीं कहीं एटोमेटा भी देता है, एटोमेटा भी कहीं कहीं देता है। एटोमेटा कहो या रंध्र कहो, बात सेम ही होता है। अब देखिए पत्ता जो है ना, पत्ता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पत्ता को मुख्यतः दो भागों में बांटा